हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम आते हैं प्रमेय 6.3 में। देखिए, दो प्रमेय सिद्ध हो गया था, 6.1 और 6.2। और 6.3 को शुरू करने से पहले अगर इसका बेसिक वीडियो नहीं देखें तो वो जाकर आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, वहां से आप देख सकते हैं। तो कैसे कैसे समरूप होता है उसको अब सिद्ध करना है, जिसका नाम है प्रमेय 6.3। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, इसीलिए त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। यहाँ पे दो हम त्रिभुज बना रहे हैं, त्रिभुज ए बी सी, और हो गया त्रिभुज डी ई एफ, डी ई और एफ। तो क्या दिया हुआ है, गिवन दैट त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में गिवन डेट में दे दिया है, यदि त्रिभुज की दो त्रिभुजों की संगत कोण क्या हो, बराबर हो। तो मान लेते हैं कि कोण ए और कोण डी संगत कोण है। कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। टू प्रूव दैट देखिए प्रूफ करना है। यहाँ पे हम पढ़े हैं समरूप कैसे होता है, यदि संगत कोण बराबर हो तथा संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होती है। लेकिन इसमें सिद्ध करना है कि अगर संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। तो हमको संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर लाना पड़ेगा। अगर दोनों आ गया तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगी। टू प्रूव दैट त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, या हम बोल सकते हैं, देखिए कोण सी और कोण एफ क्या है, संगत कोण है। तो कोण सी के सामने ए बी भुजा है, कोण एफ के सामने डी भुजा है, तो ए बी बटे डी बराबर, देखिए कोण ए और कोण डी क्या है, संगत कोण है। तो कोण ए के सामने बीसी भुजा और कोण डी के सामने ई एफ भुजा, तो बीसी बटा ई एफ बराबर। अब यहाँ पे चलते हैं, कोण बी के सामने एसी है, कोण ई के सामने डी एफ है, तो एसी बटा डी एफ। देखिए समरूप होगा यदि उसकी संगत कोण बराबर हो। तो इसको सिद्ध करना है, तो संगत कोण बराबर भी होना चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये तो पहले से दिया हुआ है, अगर ये लेकर आ जाएंगे तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, समरूप हो जाएगी। अब उसके बाद चलते हैं प्रूफ में। देखिए इसमें हम केस फर्स्ट केस सेकंड में चलेंगे। देखिए अगर आप सर्वांगसम के लिए शर्त पढ़े होंगे, सर्वांगसम कैसे होता है, साइड एंगल साइड से, एंगल साइड एंगल से, एंगल साइड। तो इसमें देखते हैं कि यदि ए बी अगर डी के बराबर हो जाए तो एंगल साइड एंगल, यदि एक भुजा बराबर आ जाए दोनों का तो त्रिभुज क्या हो जाएगी, सर्वांगसम हो जाएगी। और जो सर्वांगसम होती है वो क्या होती है, समरूप भी होती है। तो केस फर्स्ट हम करते हैं। केस फर्स्ट, जब मतलब इसमें से कोई भी भुजा हम बराबर कर लेते हैं, या AC बराबर DF कर ले या AB बराबर D कर ले। तो हम AB बराबर D कर लेते हैं। जब AB बराबर DE हो तो देखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण A बराबर कोण D क्या चीज से है, गिवन डेट से, या फ्रॉम गिवन डेट। AB बराबर DE, ये कैसे है, इसको हम सपोज डेट किए हैं, मान लिए हैं, माने हैं। और कोण B बराबर कोण E क्या चीज से, गिवन डेट से। तो देखिए यहाँ पे एंगल साइड एंगल यहां से शुरू कर रहे हैं, तो ए बी सी और डी ई एफ। इसीलिए हम बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी ई एफ क्या चीज से, साइड एंगल साइड से।
इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हुआ त्रिभुज डी ई एफ, कि जो त्रिभुज सर्वांगसम होती है वो समरूप होती है। अब इसके बाद चलते हैं कि जब ए बी जो है डी से छोटा हो और ए सी क्या हो, डी एफ से छोटा हो। तो अगेन करके चलेंगे, अगेन केस सेकेंड, जब ए बी छोटा हो डी से और ए सी छोटा हो क्या चीज से, डी एफ से। क्लियर है यहां तक? इसके बाद कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन देखिए, डी से डी पी बराबर ए बी काटा तथा डी से डी क्यू बराबर ए सी काटा से डी पी, मान लेते हैं कि यहाँ पे पी है और डी से डी क्यू, यहाँ पे क्यू है। देखिए, अगर हम डी से डी पी और डी से डी क्यू बराबर ए सी काटे हैं तो यह इसको मिलाते हैं और लिखेंगे पी क्यू को मिलाया गया, तो पी क्यू भी किसके बराबर आ जाएगा, बीसी के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद इधर चलते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी पी क्यू में, देखिए यहां तक आपको समझना है। मान लेते हैं कि ए बी जो है डी से छोटा है और ए सी जो है डी एफ से छोटा है, तो यहाँ पे माने हैं कि डीपी जो है ए बी के बराबर है और डी क्यू जो है ए सी के बराबर है। तो अब चल रहे हैं दोनों त्रिभुज में। देखिए ध्यान दीजिएगा, कोण ए बराबर कोण डी और क्या दिया हुआ है, ए बी बराबर डी पी और है ए सी बराबर डी क्यू। इसीलिए बोल सकते हैं त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया क्या चीज से, त्रिभुज डी पी क्यू से। दोनों सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज डी पी क्यू से। किससे, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। क्लियर है? तो सर्वांगसम हो गया, दोनों सर्वांगसम हो गया। तो हम बोल सकते हैं कोण बी बराबर कोण डी पी क्यू, कोण बी बराबर क्या हो गया, कोण डी पी क्यू। देखिए सर्वांगसम अगर रहेगा तो उसका कोण भी बराबर रहेगा और भुजा भी बराबर रहेगा। तो देखिए ऐसा चलता है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण पी और कोण सी बराबर कोण क्यू, और ए बी बराबर डी पी, बी सी बराबर पी क्यू और ए सी बराबर डी क्यू। ये जैसे रहेगा वैसे इसमें भी बराबर होते चल जाएगा अगर सर्वांगसम है तो कोण बी बराबर कोण डी पी क्यू। लेकिन कोण बी बराबर कोण ई क्या चीज है, फ्रॉम गिवन। इसीलिए हम कह सकते हैं कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई। देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये दो रेखा है, इसको काट रहा है। यहाँ देखिए पी क्यू और ई एफ रेखा है, उसको डी क्या कर रहा है, काट रहा है। तो देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोण बराबर आया। यदि दो रेखाओं की एक तीसरी रेखा प्रतिच्छेद करे तो अगर उसकी एक ही तरफ के ऊपर ऊपर का कोण अगर बराबर आ जाए तो वो संगत कोण होता है। तो ए और ए क्या हो गया, संगत कोण आया। तो यहाँ पे देखिए कोण ई और कोण पी दोनों क्या है, संगत कोण है। यहाँ पे संगत कोण है, संगत कोण क्या है, बराबर है। तो वो जो है रेखा क्या होती है, समांतर होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं पी क्यू समानांतर ई एफ। अगर संगत कोण बराबर है तो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखिए ये दोनों समानांतर है, आप ये भी पढ़े हैं पर में 6.1 में थेल्स पर में क्या कहता है, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को विभिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दोनों भुजाओं की क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो इस यहां से हम लिख सकते हैं डीपी बटा पी बराबर हो जाएगा डी क्यू बटा क्यू एफ। क्या चीज है, थेल्स प्रमेय से।
थेल्स प्रमेय से। क्लियर है? थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थेल्स प्रमेय से तो हो जाएगा, यहाँ पे थेल्स प्रमेय में इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। P बटा dP बराबर QF बटा DQ, दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, dP प्लस 1 बराबर QF बटा DQ प्लस में 1, dP एलसीएम PE प्लस dP बराबर, यहाँ पे DQ एलसीएम ले लेते हैं, QF प्लस DQ। देखिए P प्लस DP बराबर क्या आ जाएगा, P प्लस DP बराबर DE बोलेंगे बटा DP तो ये है बराबर QF प्लस DQ, क्या बोलेंगे, DF बोलेंगे, DF बटा क्या हो जाएगा, DQ। देखिए अगर थेल्स प्रमेय ये है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए छोटका बटा बड़का, छोटका बटा बड़का। क्लियर है? चलिए इसको हम मिटाएंगे, इसको पूरा को, और डायरेक्ट हम इसको लिखेंगे। क्लियर है? तो हम बोल सकते हैं dP बटा DE बराबर DQ बटा क्या हो जाएगा, DF। क्या चीज है, थेल्स प्रमेय से। अभी हम लेके आए थे थेल्स प्रमेय से। अब देखिए DP किसके बराबर था, यहाँ पे देखिए DP बराबर AB मान लिए है और DQ बराबर क्या किए हैं, AC किए हैं। तो यहाँ पे DP के जगह पे AB लिखेंगे, AB बटा DE बराबर DQ के जगह पे AC बटा DF। चूंकि DP बराबर AB और DQ बराबर AC है। सिमिलरली हम एक बार और लिख सकते हैं, सिमिलरली AB बटा DE बराबर BC बटा EF साबित किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF। तो देखिए यहाँ पे AB बटा DE बराबर BC बटा EF बराबर AC बटा DF, ये तो हम सिद्ध करके लेके आ गए कि संगत भुजाओं का अनुपात समान हो गया, और पहले से दिया हुआ है कि संगत कोण क्या है, बराबर है। अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान हो और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज क्या होती है, समरूप होती है। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप हो गया त्रिभुज DEF, प्रूव्ड। देखिए बहुत आसान हो गया। यहाँ पे आपको दो कंडीशन लेना है, केस फर्स्ट केस सेकंड। केस फर्स्ट में AB बराबर DE मान लेना है, केस सेकंड में हम D से DP बराबर AB और D से DQ बराबर AC ले लिए, त्रिभुज ये दोनों में चले गए। उसके बाद सर्वांगसम आ गया, कोण B जो है कोण P के बराबर है, लेकिन यहाँ पे गिवन डेट से दिया हुआ था कोण B जो है कोण E के बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर आ गया। दोनों कोण क्या, कौन है, संगत कोण है, संगत कोण बराबर आ गया, तो ये दोनों क्या हो गए, समांतर रेखा हो गया। तो हम थेल्स प्रमेय से जानते हैं कि एक भुजा के समानांतर कोई अगर भुजा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं के एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ पे एक ही अनुपात में विभाजित तो करती है, लेकिन थेल्स प्रमेय से ही आ जाता है DP माने छोटा बटे ये पूरा बड़ा, तो DP बटा DE बराबर DQ बटा DF हो जाता है। तो हम सिद्ध कर सकते हैं कि PQ बटे क्या है, EF है। तो उसके बाद क्या हो गया, संगत भुजाओं का अनुपात समान आ गया, तो इसलिए हम बोल सकते हैं त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो आज 6.3 समाप्त हो गया है। इसके बाद हम आएंगे 6.4 में, और जितना भी प्रमेय है उसका अच्छी तरीके से तैयारी करिए, कम से कम 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करिए, जिससे क्या होगा, आप एग्जाम में जाइएगा तो आप बहुत ही कम समय में आराम से बिना गलती किए हुए आराम से बना सकते हैं। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।